व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड डीएनए? जीन एंड डीएनए के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन डीएनए एनालाइजिंग? डीएनए का जब एनालाइजिंग किया जाता है इसके बिफोर क्या बिगेस्ट चैलेंज होते हैं? व्हाई न्यूज at least 270 people were killed on June 12 when Air India Flight 171 crashed less than a minute after taking off from Ahmedabad airport. अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेकिंग ऑफ करने के कुछ ही मिनट के बाद एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश हो जाती है। अबाउट 270 पीपल किल्ड हो जाते हैं। फॉलोइंग द एक्सीडेंट, deoxyribonucleic acid डीएनए एनालिसिस इज बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिमेन्स ऑफ दोज किल्ड। जो भी इस फ्लाइट के क्रैशिंग की वजह से किल्ड हुए पीपल, उन पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए एनालिसिस उनका किया गया। डीएनए सैंपल्स फ्रॉम विक्टिम्स फैमिली मेंबर्स हैव बीन कलेक्टेड, मैच्ड एंड मोस्ट रिमेन्स हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड। जो भी विक्टिम फैमिली के मेंबर थे उनका डीएनए कलेक्ट किया गया और डिसीज पर्सन के साथ जो किल हुए थे उनके साथ उनका मैच किया गया और बहुत सारे यहाँ पर डीएनए मैच हुए और उनका जो बॉडी था वो उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया। हाउ टू डीएनए सैंपल्स हेल्प? डीएनए सैंपल किस तरह से हेल्प करते हैं? डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। इट इज एसेंशियली द ब्लूप्रिंट दैट डिटरमाइन एन ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ इट फंक्शंस एंड इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये जो होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स बाय एनालाइजिंग यूनिक रीजन्स ऑफ दियर डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है वो इंडिविजुअल को उसके अंदर डीएनए के अंदर जो यूनिक रीजन्स होते हैं उसको एनालाइज करके आइडेंटिफाई किया जाता है। इट मीन्स डीएनए के अंदर एक यूनिक रीजन होता है उसको एनालाइज करके यहाँ पर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है। While human DNA is 99.9% identical, the remaining 0.1% includes unique sequences called short tandem repeats, which are crucial for forensic investigations. ऑल ह्यूमंस का 99.9% डीएनए आइडेंटिकल होता है बट जो 0.1% बचा उसके अंदर कुछ यूनिक सीक्वेंस होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं और इन शॉर्ट टैंडम रिपीट्स का यूज करके ही फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। डीएनए प्रोफिलिंग फोकस ऑन स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड जेनेटिक मेकर्स with STR being the preferred markers due to their variability among individuals except monozygotic twins। डीएनए प्रोफिलिंग जो होता है इसके अंदर डीएनए के एक स्पेसिफिक रीजन को फोकस किया जाता है। स्पेसिफिक रीजन जो है वो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं। एसटीआर यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स भी एक जेनेटिक मार्कर है। इसके थ्रू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाया जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए जीन्स एंड जीनोम? डीएनए जीन एंड जीनोम के बीच में क्या डिफरेंस होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द मॉलिक्यूल व्हिच कैरी द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैनी वायरसेस। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो कि ग्रोथ से रिलेटेड, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को फॉरवर्ड करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस के बीच में भी ट्रांसफर होता है। जीन्स आर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस। जीन जो होता है वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है, स्पेसिफिक सेगमेंट, जो कि प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है और जो प्रोटीन प्रोडक्शन जो होता है वो वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए असेंशियल होता है। नेक्स्ट, जीनोम। द जीनोम रिप्रेजेंट द एंटायरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जीनोम एक ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की एंटायरिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि पेरेंट से इनहेरिटेड किए जाते हैं। इट मीन्स जितना भी ऑर्गेनिज्म का हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है
वो सारा कलेक्शन जो होता है वो जीनोम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि पेरेंट से इनहेरिटेड किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो डीएनए है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जीन जो होती हैं वो इसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर। और जीनोम जो होता है वो पूरा एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। What is Genome India project? Genome India project involve whole genome sequencing and data analyzing of 10,000 individuals to understand disease nature in the Indian population and develop productive diagnostic market. जीनोम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जिसके अंदर अबाउट 10,000 इंडिविजुअल्स के वुल जीनोम सिक्वेंसिंग एंड डाटा को एनालाइज किया जाएगा, सो दैट इंडियन पॉपुलेशन के अंदर डिसीज नेचर को अंडरस्टैंड किया जा सके एंड डियाग्नोस्टिक उनका प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जा सके। फंडेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको फंडेड किया जाएगा, कोऑर्डिनेटेड किया जाएगा। जनवरी 3 2020 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, लीड बाय सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड इन्वॉल्व कोलैबोरेशन विद 20 इंस्टीट्यूशंस। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और साथ में 20 इंस्टीट्यूशंस एज ए कोलैबोरेशन इसकी हेल्प कर रहे हैं। India's population is about 145, comprises over 4,600 population groups, many of which are endogamous. Endogamous means matrimony in close ethnic groups, contributing to disease-causing mutations and genetic diversity. इंडिया की पॉपुलेशन अबाउट 145 करोड़ के आसपास है, जो कि 4,600 पॉपुलेशन ग्रुप कंप्राइज करते हैं। इनमें से बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो कि एंडोगेमस हैं, इट मीन्स क्लोज एथनिक ग्रुप के साथ ये शादी करते हैं, और इसकी वजह से डिसीज कॉजिंग म्यूटेशंस यहाँ पर होते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी इसकी वजह से होता है। दिस ह्यूज डाटा सेट ऑफ 8 पेटाबाइट विल बी स्टोर्ड एट द IBDC इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इन फरीदाबाद। ये जो पूरा पॉपुलेशन है वो 8 पीटाबाइट में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर फरीदाबाद में स्टोर करके रखा जाता है। IBDC is India's first national repository for life science data, which was inaugurated in 2022. इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा रखता है, और 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। सिग्निफिकेंस: एन इंडिया स्पेसिफिक जेनेटिक डाटाबेस इज नेसेसरी बिकॉज म्यूटेशन लाइक MYBPC3 linked to early cardiac arrest are more prevalent locally than globally, affecting 4.5% of Indian population. इंडिया के अंदर एक स्पेसिफिक जेनेटिक डाटाबेस पीपल का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया के अंदर कुछ म्यूटेशंस लाइक MYBPC3 जो कि अर्ली कार्डियक अरेस्ट से लिंक है, ये लोकली इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है रादर देन ग्लोबली, अफेक्टिंग 4.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये 4.5% इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट भी कर रहा है। ये वजह कि जेनेटिक स्पेसिफिक जेनेटिक डाटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। First whole human genome took 13 years and $3 billion and was completed in 2003, sequenced with the collaboration of an international team. India announced its first complete human genome in 2009. इंडिया के अंदर पहली बार कंप्लीट ह्यूमन जीनोम 2009 में डिक्लेयर किया गया। इससे पहले 2003 में ह्यूमन जीनोम फर्स्ट होल ह्यूमन जीनोम डिक्लेयर किया गया था। Now it takes only about 5 days to sequence an entire human genome and perform all the quality check. किसी भी ह्यूमन की फुल ह्यूमन जीनोम को एंटायरली सिक्वेंस करने में आज ओनली 5 डेज का टाइम लगता है, और ऑल क्वालिटी चेक को ये परफॉर्म कर सकता है। व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग? जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। जीनोम के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को डिटरमाइन किया जाता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनका एक प्रिसाइज ऑर्डर होता है। इस प्रिसाइज ऑर्डर को डिटरमाइन करने के इस प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। Whole genome sequencing is a laboratory procedure that determines the order of all bases in genome of an organism in one process. जीनोम होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक लेबोरेटरी प्रोसेस है जिसमें
ऑल फोर बेसिस जीनोम न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पर ऑर्डर को डिटरमाइन किया जाता है। जीनोम कंपोज ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड्स आर एंडेसाइन, साइटोसाइन, गुआनिन एंड थाइमिन। ये फोर न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि जीनोम के अंदर होते हैं। द जीनोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ ह्यूमंस। जीनोम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स ह्यूमन के होते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस encodes essential information governing an individual's physical characteristic, susceptibility to disease and other biological traits। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होता है, ये किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज एंड अदर बायोलॉजिकल ट्रेट्स से रिलेटेड असेंशियल इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है। प्रोसीजर ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्टली द रिसर्चर्स एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम अ ब्लड सैंपल। सबसे पहले रिसर्चर्स ब्लड सैंपल से डीएनए को निकालते हैं। देन द डीएनए इज फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर more manageable pieces which are then tagged with fluorescent markers। डीएनए को फ्रेगमेंट, स्मॉलर फ्रेगमेंट किए जाते हैं, उसके पीसेस किए जाते हैं, उसके बाद उसको फ्लूसरेंट मार्कर्स के थ्रू टैग किया जाता है। These tagged fragments sequence using specialized equipment known as DNA sequencer which read the sequence of nucleotide base। इसके बाद डीएनए सिक्वेंसर के थ्रू इसको टैग किया जाता है। टैगिंग करने के बाद न्यूक्लियोटाइड बेसिस के सीक्वेंस को इसमें रीड किया जाता है। Finally, from the generated data, computational algorithms are employed to reconstruct the complete genetic sequence, providing valuable insight into the individual's genetic makeup। इसके बाद फाइनली क्या होता है, जो भी जनरेटेड डाटा है उस पर कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम एम्प्लॉयड किया जाता है सो दैट जेनेटिक सीक्वेंस कंप्लीट जेनेटिक सीक्वेंस को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके और इसके थ्रू इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मेकअप से रिलेटेड वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती हैं।